पार्ट 10 की शुरुआत में दिखाते हैं रोलान जब अपने घर में घूम रही होती है तो हाओ को अकेले बैठे देख पूछती है, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो। तो हाओ उनसे पूछता है, आप अभी तक जगी हुई क्यों हैं। तो रोलान कहती है, मैं ड्रिंक करने के लिए बाहर आई थी। उसके बाद रोलान उसके पास आके उसकी चोट को देखते हुए पूछती है, क्या तुमने डॉक्टर को दिखाया। तो हाओ कहता है, हाँ मैंने ऑलरेडी दिखा दिया था, मैं ठीक हूँ। अब हाओ ने बैंडेज खुद कर ही होती है और वो ठीक से नहीं होती है। तो रोलान कहती है, लाओ मैं ये बैंडेज ठीक से बांध दूँ। ये चोट हाओ को रैन को गुंडों से बचाते हुए लग जाती है। अब रोलान उस चोट पर पहले प्यार से दवाई लगाने लगती है तो हाओ उसको देखने लगता है। उसके बाद रोलान उसके हाथ की बैंडेज वगैरह कर देती है। फिर हाओ कहता है, मिस रोलान मुझे माफ़ करना, मैं शियांग सर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तो रोलान कहती है, हाओ तुम यहाँ काम करने आए हो, तुम्हारी लाइफ भी इम्पोर्टेंट है, हमें प्रोटेक्ट करने से पहले तुम्हें अपने आप का भी ध्यान रखना है, समझे। तो हाओ कहता है, हाँ। अब कहीं ना कहीं रोलान को भी हाओ अच्छा लगने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग चैंची फेंगलोंग बैंक आके उस बैंक के मैनेजर से वो डॉक्यूमेंट ले लेती है जो शियांग ने अपने सेफ डिपॉजिट बॉक्स में बहुत सालों से रखा हुआ था। अब चैंची वो डॉक्यूमेंट लेके चले जाती है तो वो मैनेजर अपने एम्प्लॉय को कहता है, मिस्टर डेंग को बता दो मिसेस शियांग ने अभी अभी वो चीज़ ले ली है जो मिस्टर शियांग ने अपने सेफ डिपॉजिट बॉक्स में रखी थी। जब चैंची घर आती है तो शिन बताती है, जब आप बैंक गई थी तब रैन पीछे से अपनी पैकिंग वगैरह करके चला गया है, अभी अभी निकला है। तो चैंची कहती है, ठीक है। उसके बाद वो उस रूम में आती है जहाँ रैन ने प्लांट्स वगैरह लगाए होते हैं। अब वो रैन को इमेजिन करने लगती है जो कि लेटर लिख के टेबल पर रखकर एक बार प्लांट्स को देखते हुए उसके पास से चले जाता है, जिस वजह से चैंची इमोशनल हो जाती है। अब जब वो लेटर पढ़ती है तो उसमें उसके लगाए हुए फूलों के बारे में लिखा होता है कि किन किन फूलों को कब कब पानी देना है और किन फूलों को धूप में रखना है और किन को नहीं। उसके बाद चैंची के लिए बस फेयरवेल लिखा होता है। अब ये लेटर पढ़कर वो रोते हुए रैन को रोकने के लिए भागने लगती है और यहाँ रैन भी सैड होते हुए जा रहा होता है। अब जैसे ही उसे चैंची की आवाज़ आती है तो वो पीछे मुड़कर देखता है। यहाँ चैंची के पैर से भागते भागते एक सैंडल निकल जाता है, फिर भी वो बिना सैंडल पहने भागते भागते रैन के पास आती है और उसे देख रुक जाती है। पहले तो ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, फिर रैन उसे ऐसे देख पहले तो उसका सैंडल उठा के उसको खुद अपने हाथों से पहनाता है। ये देख चैंची फिर रोने लगती है। फिर रैन उठकर पूछता है, तुम क्यों आई हो। तो चैंची अपने इमोशंस को कंट्रोल करके कहती है, हमने अभी तक एक दूसरे को गुड बाय नहीं कहा, क्योंकि उसे आंट की बात याद आ जाती है कि शियांग अब ठीक हो रहा है। रैन पूछता है, इसके अलावा कुछ और। तो चैंची रोते हुए कहती है, नहीं। रैन कहता है, चैंची जब मैं चले जाऊंगा तो क्या तुम सब अकेले संभाल लोगी। तो चैंची इसका जवाब नहीं देती बल्कि कहती है, सेफ रहना। तो रैन उसे टेक केयर कहकर जाने लगता है और बहुत रोने लगता है। चैंची का मन तो करता है कि वो उसे रोक ले, लेकिन वो नहीं रोकती, इसलिए अब रैन वहाँ से चले जाता है और चैंची पीछे बैठकर रोने लगती है। यहाँ जब रैन जा रहा होता है बारिश में तो सामने से चैंची आती है, लेकिन ये उसका इमेजिनेशन होता है। यहाँ चैंची भी जब बारिश में रोते हुए जा रही होती है तो किसी से टकरा जाती है और फिर पीछे मुड़कर जब सॉरी कहती है तो वो बंदा कहता है, इट्स ओके। अब उसकी आवाज़ सुनकर चैंची को याद आता है कि उसके डैड के मर्डरर की भी आवाज़ ऐसी थी और ये बंदा कंघाई फार्मा का जनरल मैनेजर डेंग डहाई होता है, जिसे चैंची हैरानी से देखने लगती है। अब मिस्टर डेंग वहाँ से चले जाता है और चैंची घर आके शियांग के छिपाए हुए डॉक्यूमेंट्स देखने लगती है, जिससे उसे पता चलता है शियांग इतने सालों से मिस्टर डेंग से ड्रग्स खरीद रहा है। और उस डॉक्यूमेंट के अंदर से चैंची को कुछ फ़ोटोज़ भी मिलते हैं जिसमें मिस्टर डेंग की फ़ोटो भी होती है और उस फोटो में उसने वही टाई क्लिप पहनी होती है जो टाई क्लिप शियांग के पास है। अब इन सब सबूतों से चैंची इस नतीजे पर पहुंचती है कि इस इंसान ने ही उसके पेरेंट्स का मर्डर करा है। यह रैन को दिखाते हैं जो योंजो सिटी वापस नहीं गया होता बल्कि अंकल ली के कैफ़े पर आ जाता है। अब ये दोनों कैफ़े के ऊपर रूम बना होता है, वहाँ जाकर बात करते हैं और इन दोनों की बातों से पता चलता है कि अब शायो ने जो हुआंग हाई रिपोर्टर के बारे में बताया था, रैन अब उसका पता लगाएगा और अब अपना मिशन पूरा करने के लिए रैन शायो को यूज़ करेगा। अंकल ली कहते हैं, उसने तुम्हें पिछली बार ऑलमोस्ट ऊपर पहुंचाने का इंतज़ाम कर ही दिया था। तो रैन कहता है, एटलीस्ट ऊपर पहुंचाया तो नहीं ना, मतलब वो मुझे जान से नहीं मारना चाहती। मुझे ऐसा लगता है हानशान की आइडेंटिटी और मेरा चेहरा उसके बहुत काम आ सकता है। या शायो को दिखाते हैं जो जा रही होती है तो रैन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। पहले तो ये दोनों एक दूसरे को थोड़ी बहुत बातें लगाने लगते हैं, फिर रैन कहता है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन शायो डायरेक्ट उस पर अटैक करने लग जाती है। लेकिन रैन भी उससे कहाँ कम होता है और वो उसे पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं यहाँ तुमसे शांति से बात करने के लिए आया हूँ। शायो कहती है, तुमने शियांग बनकर मुझे फंसाया तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं तुम्हें माफ़
माफ़ कर दूँगी, शुक्र करो मैंने तुम्हें मार नहीं डाला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की। रैन कहता है अभी ये ज़रूरी नहीं है कि मैं फ़ेक हूँ, अभी ये ज़रूरी है कि मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ। शायो कहती है तुम मेरे काम क्यों आओगे। रैन कहता है जब से तुम्हें ये पता चला है मैं शियांग नहीं हूँ, तुमने एक बार भी मुझसे उसके बारे में नहीं पूछा, तो ये ऑब्वियस है तुम मुझ पर इसलिए गुस्सा नहीं हो कि मैंने शियांग बनने की एक्टिंग करी, बल्कि इसलिए गुस्सा हो कि मैंने तुमसे झूठ बोला। और ये भी ऑब्वियस है कि तुम उससे प्यार नहीं करती, पर तुम उसके क्लोज हो क्योंकि तुम उससे कुछ तो चाहती हो। अब ये सुनकर फाइनली शायो कहती है तो बताओ हम कहाँ चलकर शांति से बात करें। रैन कहता है जो शियांग कर सकता है और दे सकता है तुम्हें, मैं भी वो तुम्हें दे सकता हूँ, बल्कि जो वो नहीं दे सकता मैं वो भी तुम्हें दे सकता हूँ और कर सकता हूँ, भले शियांग टिंगडोंग हो या हान शान हो, तुम जो चाहती हो मैं बन जाऊँगा। शायो कहती है पहले मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। अब रैन उसे छोड़ देता है और माफ़ी मांगता है। शायो कहती है तुम सही में औरतों पे तरस नहीं खाते, वैसे मैं तुम्हें क्या बुलाऊं। तो रैन अपना असली नाम बता देता है। उसके बाद शायो उसके पास से उसका कॉइन लेके एज अ डिपॉजिट अपने पास रख लेती है और कहती है कल रात 8 बजे न्यू फेरी में मिलना। ये कहकर चले जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं चेंगची शायो से मिलने आती है तो वो पूछती है तुम यहाँ क्यों आई हो। चेंगची कहती है मैं शियांग के लिए यहाँ आई हूँ। तो शायो कहती है क्या तुम मुझ पर ब्लेम करना चाहती हो, मेरा तुम्हारे हस्बैंड के साथ कोई लेना देना नहीं है, अब वो यहाँ आने से नहीं मानता तो मैं इसमें क्या करूँ। मैंने उसको यहाँ आने के लिए बहुत बार मना करा लेकिन वो मेरी सुनता ही नहीं। तो चेंगची कहती है तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं इसको यहाँ आने से नहीं रोक पाई, ये मेरी गलती है। तो ये सुन शायो कहती है मुझे लगता है तुम बहुत महान हो या फिर तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किसके साथ है। चेंगची कहती है वो जिसके साथ चाहे उसके साथ रह सकता है, मैं आज उसके लिए यहाँ नहीं आई, जिस फेक शियांग से तुम मिल चुकी हो मैं उसके लिए यहाँ आई हूँ। वो दोनों ट्विन ब्रदर्स हैं, ये मैं थी जिसने उसको शियांग बनने को बोला था, तुम्हें जितनी भी परेशानी हुई उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम उसको जाने दो। तो शायो कहती है मतलब तुम उस फेक वन को पसंद करती हो है ना। चेंगची कहती है मैं बस चाहती हूँ तुम उसको परेशान नहीं करो, तुम्हारा जो भी कंपनसेशन है मैं भरने को तैयार हूँ। शायो कहती है चिंता मत करो, मैं किसी को मारने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब चेंगची ये सुनकर वहाँ से नहीं जाती तो शायो पूछती है कुछ और। चेंगची पूछती है क्या तुम मिस्टर डेंग ढाई को जानती हो जो कंगाई फार्मा के जनरल मैनेजर हैं, क्या तुम मुझे उनसे मिला सकती हो, इसके बदले तुम जो चाहती हो मैं दूंगी। शायो कहती है शियांग की लीगल वाइफ उसकी मिस्ट्रेस से डील कर रही है, मिसेस शियांग मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगी कि तुम इन गैंगस्टर से दूर रहो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब चेंगची की यहाँ बात नहीं बनती। यहाँ रैन को दिखाते हैं जो 2-4 दिन न्यू फेरी के आसपास रहेगा हुआंग हाई के आदमियों का पता लगाने के लिए, और उसका मिशन ये होता है कि जो भी ड्रग्स का काम करते हैं उस पूरी ड्रग की गैंग को पकड़वाना और ऐसे लोगों को सज़ा दिलवाना। अब वो चेंगची को न्यू फेरी से बाहर आते देखता है तो सोचता है ये यहाँ क्यों आई है। अब शिन चेंगची के लिए रिक्शा रोकती है तो रैन सोचता है क्या इसकी कार फिर खराब हो गई। अब जिस रिक्शा वाले को शिन ने रोका होता है उसने हाथ में ग्लव्स भी नहीं पहने होते और तो और बूट्स की जगह लेदर शूज़ पहने होते हैं, और ये चीज़ रैन नोटिस कर लेता है और सोचता है कुछ तो गड़बड़ है। अब यहाँ चेंगची रिक्शा में चले जाती है तो रैन उसका पीछा करने लगता है। यहाँ चेंगची भी सोचती है ये तो गलत डायरेक्शन है, इसलिए वो जल्दी से गन निकाल कर उस रिक्शा वाले पे पॉइंट आउट करती है और रिक्शा से उतर जाती है। तभी वहाँ एकदम से अंधेरा हो जाता है और 2 लोग मार खा के वहाँ से भाग जाते हैं और चेंगची के ऊपर किसी ने बोरा डाल दिया होता है। अब जल्दी से शिन वहाँ आके उसके ऊपर से बोरा हटा के कहती है मिस क्या आप ठीक हैं। तो चेंगची कहती है हाँ, और पूछती है क्या तुमने इन दोनों आदमियों के अलावा किसी और तीसरे को देखा। तो शिन कहती है नहीं। फिर वो दोनों उस तीसरे इंसान को ढूंढने लगते हैं और चेंगची ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाती है जहाँ रैन खड़ा होता है, लेकिन वो छुपा हुआ होता है। अब चेंगची को कोई नहीं मिलता तो वो वहाँ से जाने लगती है। अब रैन भी वहाँ से चले जाता है तो चेंगची को लगता है कि उसके आसपास कोई तो है, इसलिए वो वापस उस तरफ आके देखती है, लेकिन किसी को न देखकर फिर डिसअपॉइंट हो जाती है। शिन कहती है आपका यहाँ रुकना सेफ नहीं है, वो लोग वापस आ सकते हैं, चलिए चलते हैं। चेंगची कहती है तुम वापस चले जाओ, मैं अकेले वॉक करना चाहती हूँ, मैं मेन रोड पे रहूँगी तो चिंता मत करो, सेफ रहूँगी। अब चेंगची वॉक करते हुए जा रही होती है और रैन उसका ध्यान रखने के लिए उसके पीछे पीछे साइड में चल रहा होता है। अब चेंगची वहाँ से घर चले जाती है तो रैन शायो से मिलने आ जाता है और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।